Very good morning to one and all. Respected Father Roshan Bha, Principal Sanjeev College Sindega. Respected Father Bruno Toppo, Vice Principal cum Treasurer of this college. Esteemed faculty members, all the supporting staff, all timers and my new timers. I stand before you on behalf of the entire college family and management to extend a very warm welcome to the new timers, the freshers of this college. So first and foremost, hearty welcome to all of you, my dear new students who have joined this college, Sanjeev College, Simdega, and want to pursue your studies. So hearty welcome and wish you all the best. Shall we give them a huge round of applause, please? Let us welcome them. मैं मिश्रित भाषा में कहने का प्रयास करूंगा क्योंकि आज बहुत सारे विद्यार्थी नए विद्यार्थी के रूप में इस कॉलेज परिसर में हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है कि संजीव कॉलेज जैसे नामी संस्थान में आपने दाखिला लिया है। ये बड़ा नाम है और इस नाम से लोग संस्था को जानते हैं। तो आपका इस कॉलेज में दाखिला लेना आपके लिए सौभाग्य की ही बात है और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छा मौका मिला हुआ है। तो आप अपने आप को न सिर्फ इस कॉलेज के सदस्य के रूप में देखिए, लेकिन यह कॉलेज एक परिवार के रूप में है, समुदाय के रूप में है, उसके आप अभिन्न अंग हैं। तो इसके लिए भी आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि यह कॉलेज न सिर्फ पढ़ाई के मामले में आपकी मदद करेगा, लेकिन आपके चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में भी काफ़ी साथ देगा। यहाँ के जो शिक्षक होंगे न सिर्फ शिक्षक होंगे, लेकिन आपके भविष्य निर्माता के रूप में भी दिखाई देंगे। आपके क्लास के जो साथी होंगे वे ना सिर्फ क्लास के साथी होंगे, लेकिन हो सकता है लंबे समय के लिए आपके जीवन के लिए एक मित्र भी होंगे। तो इस तरह से आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा ताकि आपका जीवन चहुमुखी हो। जब आप इस स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन कोर्स में भाग ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं कहना यही चाहूँगा, क्योंकि आप कॉलेज के लिए आए हुए हैं, इसीलिए ज्ञान पिपासु विद्यार्थी के रूप में अपने आप को प्रकट करने का प्रयास कीजिए। ज्ञान पिपासु कि आपके अंदर में ज्ञान की भूख हो, ज्ञान पाने की लालसा बनी रहे और थोड़ी प्राप्ति से आप कभी संतुष्ट ना हो। मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ? अगर आप आज की दुनिया को देखिएगा कि जो आदमी ज्ञान से संपन्न है वही व्यक्ति ताकतवर है। अगर आप अपने आप को ताकतवर व्यक्ति बनाना चाहें तो आपको ज्ञान पिपासु बनना ही होगा। थोड़ी उपलब्धि से आप कभी संतुष्ट ना हो, लेकिन जानने की इच्छा, वो ललक और जुनून बना रहे, ताकि आप ज्ञान से ज़्यादा ही ज़्यादा समृद्ध हों। क्यों? ज्ञान के माध्यम से ही आज आदमी
अपने को ताकतवर बना लेता है। जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है, ज्ञानी है, उस व्यक्ति का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है। अपनी जगह बना पाता है, सम्मान भी पाता है, धन भी पाता है, यश भी पाता है। और इसीलिए आप जीवन में ज्ञान पिपासु बने रहें। इसके लिए शिक्षक हैं जो कि आप लोगों को शिक्षा देंगे। हमारे यहाँ पुस्तकालय है, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, मैगजीन्स वगैरह होंगी, तो उनका भरपूर आप उपयोग कीजिए और ज्ञान पाने में आप आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को ज्ञान से संपन्न कीजिए, क्योंकि यही आपको ताकत देगा। दूसरी बात मैं कहना यही चाहूँगा, जब आप पढ़ाई के लिए यहाँ आए हुए हैं तो आप लक्ष्य या सपने लेकर के ही पढ़ाई कीजिए। अगर सपने या लक्ष्य लेके पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जीवन में वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। सपना या लक्ष्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम सही जगह पहुंच सकते हैं, सही पेशा अपना सकते हैं और अपने भावी जीवन को हम लोग सफल बना सकते हैं। इसीलिए जब पढ़ाई आप कर रहे हैं तो लक्ष्य या सपना लेकर के ही पढ़िए कि हमको क्या बनना है, भविष्य में कौन सा पेशा अपनाना है, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएँ। और जब मैं सपने की बात कर रहा हूँ तो जब मैं सपने की बात करता हूँ तो APJ अब्दुल कलाम की बातें ही याद आती हैं। आप लोग उससे परिचित हैं, तो इस मौके पर उनकी बातों को फिर से दोहराना शायद अच्छी ही बात होगी। सपने के बारे में, ड्रीम या लक्ष्य के बारे में उन्होंने यही कहा था, सपने वे नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वे हैं जो आपको सोने ना दें। तो देखिए, आप कुछ बनना चाहते हैं, लक्ष्य रखते हैं, सपने रखते हैं, तो आपको बेध्यान ना रहने दें, वो जागरूक बनाए रखें। और जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, सपने को नहीं पूरा कर पाते हैं, तब तक आप क्रियाशील रहिए, शिथिल मत रहिए, सोए हुए मत रहिए। तो APJ अब्दुल कलाम ने यही कहा, सपने वे नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वे हैं जो आपको सोने ना दें। तो आप भी लक्ष्य लेकर के ही, सपने रख कर के ही पढ़ाई करें, जीवन को चरितार्थ बनाएं। अगली बात मैं कहना यही चाहूँगा, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो बिना प्रतिस्पर्धा की भावना से हम उस लक्ष्य को, सपने को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। मैं बार बार विद्यार्थियों को बतलाता हूँ, कहता हूँ, सबसे पहले आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सीखिए कि रोज़ रोज़ आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, वो कम से कम आप जांच करके देखने का प्रयास कीजिए। और जब तक व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, आपके जीवन में क्या ऊंचाइयां आ रही हैं, विकास हो रहा है, शायद उसका आप आकलन भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरी है कि रोज़ रोज़ के जीवन में आप देखिए, क्या मैं आज कल से कहीं बेहतर हूँ। और इसी तरह की क्रम और इसी तरह की कड़ी बनती जाएगी। सेंस ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए, तब केवल हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगली बात मैं कहना यही चाहूँगा कि आप लोग अवसर का लाभ उठाइए। जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे, जैसे कॉलेज परिसर की ही बात कीजिए। पढ़ाई के क्षेत्र में
अपने आप को सामने लाने के लिए अवसर मिलेगा। अच्छा अंक लाना, या तो डिबेट में भाग लेना, या तो कुछ और तरह की जो शैक्षणिक अभिव्यक्ति के लिए जो मंच बनता है, तो उसका लाभ उठाइए। इतना केवल नहीं, हो सकता है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वैसा ही हो, सामाजिक क्षेत्र में ही आपके लिए अवसर आए, तो आपके जीवन में जितने भी अवसर आएंगे उसका खुल करके ही लाभ लेने का प्रयास कीजिए। आज तो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वो अपने आप आएगा ऐसा नहीं, लेकिन ग्रैब, उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि अवसर आता है और चला जाता है। कि जो आदमी जागरूक है और जो आदमी सजग है, वही आदमी अवसर का लाभ उठा सकता है। तो आपके जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे इस कॉलेज परिसर में, शिक्षण में अपनी प्रदर्शन करने के लिए, या तो जैसे मैंने कहा कला नृत्य हो सकता है, समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए, या हमारे ही महाविद्यालय के विकास के लिए आपका योगदान की ज़रूरत होगी, तो क्या आप खुल करके सामने आ सकते हैं। कहने का अर्थ है जीवन में केवल दर्शक मत बनिए, लेकिन दर्शाने वाले व्यक्ति भी बनने के लिए आप संकल्प लीजिए। इसके लिए अवसर आएंगे, उसको आप भुनाने का प्रयास कीजिए। अगली बात मैं कहना यही चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय के सितारे बनिए, इस महाविद्यालय के सितारे बनिए। आप चमकिए, अपना नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ हमारे ये महाविद्यालय है उसका नाम भी रोशन कीजिए। तो आप इस महाविद्यालय के सितारे बनने के लिए आमंत्रित हैं, ताकि आपके माध्यम से आपका नाम का रोशन तो होगा ही होगा, लेकिन अच्छे करेंगे तो हमारे इस महाविद्यालय का नाम भी रोशन होगा। और सचमुच में आप इस विद्यालय महाविद्यालय के लिए जो भी करके जाएंगे, बाद में आप मुड़ करके देखेंगे कि मैंने इस महाविद्यालय के लिए क्या छोड़ा, क्या नाम दिया, क्या उपलब्धि दी। मुड़ करके दिखेगा, आपको आनंद लगेगा कि हमने इस महाविद्यालय के लिए कुछ छोड़ा है। इतना केवल नहीं, जो आने वाली पीढ़ी होगी वो आपको भी याद करेगी, आपका सम्मान करेगी कि इस व्यक्ति ने इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। ना सिर्फ अपना नाम, लेकिन इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। वो आपकी उपलब्धि की सराहना करेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपसे प्रेरणा पाएगा। तो आप भी जब यहाँ के विद्यार्थी हैं तो एक ऐसे सितारे बनिए, चमकते रहिए और हमारे इस महाविद्यालय का नाम भी रोशन कीजिए। आपने हमारे इस महाविद्यालय में दाखिला लिया है, आपके लिए और हमारे लिए खुशी की बात है। तो देखिए, यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। मैं यही चाहूँगा कि आपका व्यक्तित्व संतुलित हो, एकांगी ना हो। तो संतुलित कैसे हो सकता है? जब हम बुद्धि का विकास करते हैं, उसके लिए यह स्थान है, वो पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ अगर आप शारीरिक रूप से भी मजबूत हों, इसके लिए भी अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए भी आपको अवसर मिलेंगे। इतना केवल नहीं, भावनात्मक रूप से भी आपको बढ़ने के लिए आपको अवसर दिया जाएगा। तो आप अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से विकसित करेंगे अपने आप को, तब केवल हम कह सकेंगे कि आप संतुलित व्यक्ति हैं, एकांगी व्यक्ति नहीं हैं।
एकांगी विकास से आपको बहुत ज़्यादा वो ख्याति प्राप्त नहीं होगी या जीवन में सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप संतुलित व्यक्तित्व का विकास ना करें। तो आपके लिए सभी अवसर आएंगे। तो देखिए हमारे टीचर्स, दे आर नॉट ओनली टीचर्स, दे आर मेंटर्स। द क्लासमेट्स यू आर गोइंग टू हैव, दे विल नॉट रिमेन एज क्लासमेट्स, maybe they can become lifelong friends, and you will learn many things and carry the good memories of this college. Cherish them, and that will certainly enrich your life. So once again, hearty welcome to first timers. Wish you all the best as you begin your academic life over here. So do your best. May God bless you all, and God will do the rest. Thank you very much.